दोस्तों मैंने ये भी दिन देखे हैं जहां पर हाथ जोड़कर मुझे किसी को ये बोलना पड़ा है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और फिर भी वो मुझे छोड़कर चली जाती है। और दोस्तों मैंने ये भी दिन देखे हैं जहां पर मैं किसी को ये बोल रहा हूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, और फिर भी सामने वाला पर्सन मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने ये भी देखा है कि मैं किसी को खोने से डर रहा हूं और मैं बहुत सारे एफर्ट कर रहा हूं उस इंसान के लिए ताकि वो इंसान मुझे छोड़कर ना जाए, और फिर भी मेरा काम नहीं बनता। और दोस्तों मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मुझे किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं किसी के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी सामने वाला इंसान मुझे खोने से डर रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं किसी के पीछे भाग रहा था, और एक टाइम ऐसा भी था जब कोई मेरे पीछे था। दोस्तों ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एक टाइम पर ये लगता था यार सामने वाले इंसान को मैं बहुत ज्यादा प्यार करूंगा ना, तो सामने वाला इंसान भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार देगा। लेकिन दोस्तों आज हजारों लोगों के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करे, तो आपको उनके लिए कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सही तरह से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करने की, और आपका पार्टनर आपको इतना ज्यादा प्यार कर सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मेरे से कई व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, एंड कई बार उन्होंने मेरे साथ बात की। उन लोगों का ऐसा कहना है कि पहले तो हमारी गर्लफ्रेंड खुद हमें इग्नोर करती थी, लेकिन जब से आपके वीडियोस को देखना शुरू किया है, जब से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना शुरू किया है, हमारी लाइफ की पूरी गेम बदल गई है। अब तो हमारी गर्लफ्रेंड के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। अब तो लाइफ में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ग्रो करने में, पैसा कमाने में, और ऐसे लोगों का अटेंशन पाने में जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। सही मायने में अब लग रहा है कि हम लाइफ को अब खुलकर जी पा रहे हैं, क्योंकि जो पाने के लिए हम मरने के लिए भी तैयार थे, और इतनी एफर्ट करने के बाद भी जो लाइफ में नहीं मिला वह सब कुछ मिल रहा है, और उसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। दोस्तों वो लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं आपको पता है? क्योंकि उन लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी स्किल को समझ लिया, सबसे बड़ी कला को सीख लिया, और वो कला होती है लोगों के साथ डील करने की कला। दोस्तों आज आपकी हालत ऐसी हो सकती है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपकी इज्जत ना कर रहा हो, लेकिन यहां से आप लाइफ में वहां तक पहुंच सकते हो जहां पर आपका पार्टनर या समाज के लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सको। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज तो आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, एंड दूसरी चीज फिर आपको अपने आप को पार्टनर के सामने और लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट करना होगा जहां पर वो आपकी रिस्पेक्ट कर पाए। मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता वो इंसान आपके सामने झुक सकता है, और इसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ अपने रिलेशन के एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूं, मैं हजारों लोगों के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से आपको ये बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने भी अपने पार्टनर के सामने हाथ जोड़कर उनको रोकने की कोशिश की, उनके पार्टनर नहीं रुके। लेकिन जिन लोगों ने जाने अनजाने में भी ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज किया, उनको अपने पार्टनर के लिए कभी भी कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, वो इंसान उनके लिए रोता है, कभी भी वो लोग अपने पार्टनर के लिए नहीं रोए। दोस्तों कितनी कमाल की बात है कि आप अपने पार्टनर के सामने हाथ जोड़कर उनको रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज मेरी लाइफ में रुक जा। ज्यादातर बार वो आपकी लाइफ में नहीं रुकेंगे, लेकिन आप देखोगे कि कई लोग अपने पार्टनर को गालियां देकर भगा रहे हैं कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ से निकल। फिर भी उनके पार्टनर को वही इंसान चाहिए जो इंसान उनको गालियां दे रहा है। दोस्तों ये प्यार नहीं, ये टोटल मैनिपुलेशन है, ये टोटल ह्यूमन साइकोलॉजी है जो आपको सीखनी है। आपकी लाइफ में कितना भी अच्छा टाइम चल रहा हो, आपकी लाइफ में कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, एक बात कभी भी अपनी लाइफ में मत भूलना कि nobody loves you। आपको कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि अगर तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, तो प्लीज ये मत मान लेना कि वो इंसान आपको प्यार करता है। अगर कोई इंसान आपके लिए मर भी जाता है तो भी ये मत मान लेना कि वो इंसान आपको प्यार करता था। मैं आपको बताता हूं फिर लोग आपके लिए मरने के लिए भी तैयार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कोई आपको प्यार नहीं करता लेकिन आपके समय को प्यार करता है। और हाँ, कोई आपको इग्नोर भी नहीं करता, आपको नफरत भी नहीं करता, लेकिन आपकी बुरी हालात को, आपके बुरे समय को वो इग्नोर करते हैं। किसी भी इंसान की लाइफ को उठाकर देख लो, जिस भी इंसान की लाइफ में उसका बहुत अच्छा टाइम चल रहा होगा ना, उस इंसान की लाइफ में उसको प्यार करने वाले लोगों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और जिस इंसान का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ना, उस इंसान को ऐसा लगता है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। नहीं, लोग आपको प्यार नहीं करते। लोग प्यार करते आपके पैसे से, आपकी गाड़ी से, आपके बंगले से, आपके स्टेटस से। उस इंसान को सिर्फ ये वहम होता है कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, नहीं करते। आप देखोगे कि प्यार करने वाले लोगों को जब ज्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं ना, तब ऐसे टाइम पे उनको छोड़ के जाते हैं जब उनकी लाइफ में उनका बहुत ही बुरा टाइम चल रहा होता है। जो लोग उनको ये भी बोल रहे होते हैं ना एक टाइम पे कि भाई तुम्हारे बिना तो हम सांस ले ही नहीं सकते, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते,
बुरा टाइम आने के बाद सबसे पहले ऐसे लोग ही 9 2 11 हो जाते हैं। और कुदरत भी इंसान को उसकी लाइफ में एक बार बुरा टाइम दिखाकर यही दिखाना तो चाहता है, यही रियलिटी समझाना तो चाहता है कि देख ले तेरी लाइफ में कौन तेरा अपना है जो तुझे प्यार करता है। मेन बात ये नहीं है कि कोई आपका नहीं है या कोई आपको प्यार नहीं करता। मेन बात तो ये है कि आपका फोकस, आपका टाइम ऐसे लोगों को खुश करने में नहीं जाना चाहिए। अपने अच्छे टाइम को बिल्ड करने में आपका फोकस और आपका टाइम जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस वहम में रह गए कि मुझे क्या जरूरत है अपनी लाइफ को बिल्ड करने में, ये इंसान है मुझे प्यार करता है, ये इंसान मुझे सपोर्ट करता है, तो आप इस वहम में पड़े रहोगे। आपकी लाइफ में जब बुरा टाइम आएगा, ये लोग छोड़ के जब आपको जाएंगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। यकीन मानो मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ बात करते हैं, उनको कितने टाइम के बाद भी ये बात एक्सेप्ट नहीं हो रही कि ये इंसान मुझे छोड़कर जा सकता है, लेकिन ये रियलिटी होती है। क्योंकि वो लोग काफी टाइम से प्यार के वहम में थे कि कोई मुझे प्यार कर रहा है, लेकिन वो उनको प्यार नहीं कर रहे थे, उनके स्टेटस को और उनके पास जब वो चीजें थी उनको वो प्यार कर रहे थे। आपको किसी को भी समझाने की या मनाने जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग खुद आएंगे आपको समझाने के लिए, वो लोग खुद आएंगे आपको मनाने के लिए। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपका अच्छा टाइम होना चाहिए। आपका टाइम अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा आपको, लेकिन आपने अपने टाइम को बना लिया, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपका जो मेंटल फोकस है, आपकी लाइफ का जो प्योर फोकस है ना, ये लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए कि कौन मुझसे नाराज है, कौन मुझे इग्नोर कर रहा है, कौन भाव नहीं दे रहा है। आपके माइंड में एक ही बात चलनी चाहिए कि मैं अपने फ्यूचर को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाऊं। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखो कि लोग आपको प्यार नहीं करते, वो आपके अच्छे टाइम को प्यार करते हैं। आज के टाइम पर आप लोगों को जितना ज्यादा दिल से प्यार करने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे आप लोगों को जितना ज्यादा मैनिपुलेट कर पाओगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा प्यार करेंगे। कुछ टाइम पहले एक लड़के ने मेरे साथ अपने रिलेशनशिप की स्टोरी शेयर की थी। वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि मैं बेटरली आपको समझा पाऊं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आज के टाइम पर आप लोगों को प्यार मत करो, उनको मैनिपुलेट करो। तो लड़का उस लड़की के साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसको लड़की पसंद आ गई, तो उसको इंप्रेस करने के लिए सबसे पहले उसने उसके साथ फ्रेंडशिप की और उसको इंप्रेस करने के लिए धीरे धीरे उसके लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर देता है। लड़की को इंप्रेस करने के लिए लड़का कहीं बार उसको गिफ्ट वगैरह देता है और लड़की भी शौक से उसको लेती जाती है। और जब उस लड़के को लगा कि अब लड़की इंप्रेस हो गई है, अगर मैं उसको प्रपोज बोलूंगा तो ये हाँ बोल देगी, तो ऐसे टाइम पे लड़के ने एक मौका देखा और उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रपोज किया। लेकिन लड़की ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब उस लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक लड़के ने प्रपोज नहीं किया था तब तक वो लड़की उसको बहुत ज्यादा भाव दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसने प्रपोज किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। अब लड़का एक फेक आईडी बनाता है और इंस्टाग्राम पर लड़की को मैसेज करके उसके साथ एक फेक आईडी से बात करने लगता है। थोड़े दिन वो ऐसे ही लड़की के साथ नॉर्मल बातें करता है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं शो कर रहा था कि वो उसको इंप्रेस करने की कोशिश करता है। एंड थोड़े दिन बात करने के बाद लड़का उस लड़की के साथ बात करना बंद कर देता है। अब वो लड़की उसको सामने से पूछती है कि तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो अचानक से, बिना किसी रीजन से, क्योंकि किसी को भी शौक लगेगा कि सामने वाले को क्या हुआ। तब वो लड़का उसको आंसर करता है कि नहीं, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हम दोनों अलग स्टेट से है, हम दोनों का धर्म अलग है, हम दोनों का कल्चर अलग है और हम दोनों के बीच में ना एज गैप भी बहुत ज्यादा है, तो हम दोनों के रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। दोस्तों यही तो होता है मैनिपुलेशन। ये सारी चीजें करके लड़के ने उस लड़के के दिमाग में ये बातें बिठा दी कि भले ही तेरे पीछे हजारों लड़के हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो तेरी औकात से बाहर हूं। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो तुझे मिल नहीं सकता। मैं खुद ऐसा बोल रहा हूं कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं तेरे साथ रिलेशन बनाऊं। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि लोग हमेशा ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो उनकी औकात से बाहर होते हैं। लोग उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते जो उनके लिए रो रहे होते हैं। इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल है, वो एक लड़की थी जिसने अपनी रिलेशनशिप की स्टोरी मेरे साथ शेयर की। अब यहाँ पर ये होता है कि लड़का और लड़की सोशल मीडिया पर मिलते हैं और सोशल मीडिया पर ही उनका रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन एक आध महीने के बाद रिलेशनशिप में लड़का बोर हो जाता है और वो लड़की को ब्रेकअप करने के लिए बोल देता है। अब लड़की ब्रेकअप करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एक आध महीने का ही रिलेशनशिप था, तो लड़की को भी उस लड़के के साथ इतना ज्यादा कोई अटैचमेंट नहीं हुई थी। इसलिए लड़की ने भी उसको साफ साफ बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ब्रेकअप करना चाहते हो तो कर सकते हो। लड़की ने उसको बिल्कुल
भी नहीं रोका, लड़के ने उनको बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं की। इसलिए हुआ ये कि 10 दिन के अंदर वो लड़का वापस आता है और वापस से लड़की को मैसेज करके मनाता है कि प्लीज मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। जब ये लड़का इस लड़के के साथ ब्रेकअप करना चाहता था, जब ये इसको छोड़कर जा रहा था, अगर उस टाइम पर लड़की ने उसके सामने रिक्वेस्ट की होती, उनके सामने रोया धोया होता, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि वो लड़का कभी भी उसकी लाइफ में वापस नहीं आता। पहले और दूसरे रिलेशन के एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि जब लोगों को आप ये बताते हो कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ या मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ, तो वही लोग आपके पीछे आएंगे। लेकिन जब आप लोगों को ये दिखाओगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जब आप उनको प्यार देने जाओगे, तब वही लोग आपको लात मारकर भगा देंगे। कभी कभी मेरे सामने ऐसे लोग आ जाते हैं कि मैं शॉक हो जाता हूँ कि वो अपने पार्टनर के प्यार में एकदम पागल है, उसको अपने पार्टनर के सिवा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन उसका पार्टनर उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी बताने वाला हूं, जिससे आपको मैनिपुलेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक लड़के और लड़की के बीच में रिलेशन था, वो लड़की उस लड़के को इग्नोर कर रही थी, इसलिए लड़का मेरे साथ बात कर रहा था सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर मामला ये होता है कि लड़का एकदम परफेक्ट था, वो अच्छे पैसे कमा रहा होता है, अच्छी जॉब कर रहा होता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उसका लुक अच्छा होता है, लड़का एकदम परफेक्ट था। लेकिन लड़की में ये सारी चीजें नहीं थी। लड़की उसके सामने बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि जीरो थी। शायद हो सकता है कि लड़की को देखने में कोई लड़का पसंद भी ना करे। जब दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, जब रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तब लड़के का इंटरेस्ट लड़की में बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट लड़की का इंटरेस्ट इस लड़के में बहुत ज्यादा था। इसलिए लड़की ने स्टार्टिंग में इस लड़के के साथ माइंड गेम शुरू कर दिया। लड़की ने बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे लड़के के माइंड में कुछ बातें बहुत ही डीपली सबकॉन्शियस माइंड में उसके कुछ बातें बिठा दी। लड़की उस लड़के को कभी कभी इस तरह से बात करती थी कि भाई तुम्हारी जो पर्सनालिटी ना वो इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल है ना वो एकदम बेकार है, पुराने जमाने जैसे तुम रहते हो, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हालांकि उस लड़के की पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लड़की कभी कभार लड़के को ऐसा कहती थी कि तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें और पैसा कमाना चाहिए क्योंकि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है। वो लड़के को ऐसे भी कहती थी कि मैं ना एक मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ, तुम मतलब कुछ अलग हो, तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना चाहे, तुम्हें मेरे जैसे रहना चाहे। धीरे धीरे लड़की उसको जब भी मौका मिलता वो लड़के के दिमाग में ऐसी बातें बताती जाती। उसके माइंड में ऐसा एक टाइम के बाद उसने फिट कर दिया और लड़का ना अपने आप के लिए खुद के लिए ऐसा महसूस करने लगा कि मैं तो एकदम बेकार इंसान हूँ, जिसको पता ही नहीं है कि लाइफ में रहते कैसे है, आज के लोग कैसे जी रहे इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। उनको लगता है कि मेरा नॉलेज अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में एकदम जीरो है। तो ऐसे होता क्या है कि वो ये सोचने लगा कि भाई मैं तो एकदम बेकार हूँ, लेकिन जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। मतलब लड़के ने अपने ही माइंड में उस लड़की की ऐसी बातों के कारण ये माइंडसेट बना लिया कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और मैं एकदम बिल्कुल लल्लू टाइप इंसान हूँ। लड़की की इतनी शानदार मैनिपुलेशन के कारण अब उस लड़के के दिमाग में सिर्फ वो लड़की घूमती है। अब ऐसा नहीं है कि ये लड़की उस लड़के को प्यार करती है, नहीं, ये दूसरे दो लड़कों से बातें भी करती है, सारे लोगों के साथ उनके अफेयर पे, लेकिन फिर भी इस लड़के को सिर्फ यही लड़की दिखाई दे रही। और इस लड़के को सब कुछ पता था कि ये लड़कियां दो लड़कों के साथ बात करती है, घूमती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी इस लड़के को यही लगता है कि यार मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ और कुछ भी करके मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। हालांकि ये लड़की बिल्कुल भी उसको प्यार नहीं करती। इस लड़के के सारे दोस्त उसको समझा रहे कि भाई तूने इस लड़की में क्या देख लिया, लेकिन इस लड़के को रियल में इस लड़की के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। हालांकि इस लड़के का इससे पहले एक रिलेशन था जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन इस लड़के ने उस प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और ऐसी लड़के के पास आकर प्यार के जाल में फंस गया। जो लड़की उसको प्यार नहीं कर रही है, सिर्फ मैनिपुलेट कर रही है। अब एक इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा ईजी होता है क्योंकि कई सालों से हमारा पूरा का पूरा देश मैनिपुलेट हो रहा है, तो एक इंसान को तो आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया। यहाँ पे इंडिया में ज्यादातर जगह पर गर्मी होती है तो लोग धोती पहनते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं कि सूट पहनो, कोट पहनो, देखो ये होते हैं कपड़े, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये क्या गुरुकुल होते हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम ही तुम्हारा बेकार है, मतलब हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन है उनको फॉलो करो। तो हम वो करने लगे, हम बूट पहनने लगे, सूट पहनने लगे। हम सबको पता है कि हमारा आयुर्वेद था वो कितना अच्छा था, लेकिन आज हम सबके हाथ में होम्योपैथी की गोलियां है। तो ओवरऑल अंग्रेजों ने हमारे साथ किया है कि यार तुम्हारा जो सब कुछ है ना वो मतलब एकदम घटिया टाइप का है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारा कुछ नॉलेज नहीं है, तुम इंडिया से बाहर निकले नहीं, देखो हम कैसे रह रहे हो। तो हमें लगा कि यार रियल में हम तो एकदम मतलब कमजोर है और इनके पास है ना, इनकी जो कल्चर है, इनका जो एजुकेशन है वो टॉप क्लास है, इसलिए आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी कई ऐसी चीजें हैं
जो उनसे बेहतर है, लेकिन हम फॉलो उनको कर रहे हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया गया, हमें इतने सालों से इतनी बुरी तरह से मैनिपुलेट किया गया कि हमें अपनी चीजें नहीं दिख रही है, हमें तो लग रहा है कि हम उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन रियल में बात तो अलग ही है। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के सामने ऐसी बातें करते हैं कि मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। अपने बारे में वो ऐसे बताते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा नसीब है कि तुम मुझे मिल गए, अदरवाइज मैं तो तुम्हारे लायक बिल्कुल हूं ही नहीं, क्योंकि तुम कितने अच्छे हो और मैं कितना बेकार हूं। देखो, इस तरह से पार्टनर की नजरों में अपनी जितनी आप बेइज्जती करोगे, अपने आप को जितने कमजोर दिखाओगे, आप खुद अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हो कि भाई तुम सुपरस्टार हो, और आप खुद को भी मैनिपुलेट कर रहे हो कि भाई तुम रियल में कुछ नहीं हो। उतनी वैल्यू आपकी उनकी नजरों में खराब होगी। जो लोग साइकोलॉजी जानते हैं वो अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करके जबरदस्ती अपने आप को पार्टनर से बेहतर दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आप सामने से अपने पार्टनर के सामने अपने आप को कमजोर दिखा रहे हो और ये शो करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बहुत बेहतर है, हम तुम्हारे सामने बिल्कुल कुछ नहीं है। तो तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी इज्जत वो कभी कर ही नहीं पाएगा। याद रखो, आप अपने पार्टनर को अपनी नजरों में जितना ज्यादा बड़ा बनाओगे ना, आप ही खुद को अपनी नजरों में अपने आप को इतना छोटा बना लोगे और फिर बात खत्म हो जाएगी, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हो जाएगी उनके सामने रिक्वेस्ट करने वाली, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का, बात करने का तरीका इतना घटिया हो जाएगा कि सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि यार ये कुछ इंसान है, वो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत कर ही नहीं पाएगा। आज के टाइम पर रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ही जल्दी लोग अपने पार्टनर में से अपना इंटरेस्ट खोने लगते, उनका इंटरेस्ट अपने पार्टनर में से लूज होने लगता है, और सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग यहां से होती है। एक बार इंटरेस्ट गया, फिर वो आपको इग्नोर करेगा, छोड़कर जाएगा, और तरह तरह की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा कि इंटरेस्ट उनका लूज हो आप में, वो आप कैसे रोक सकते हो। अगर इंटरेस्ट कम हो गया तो आप कैसे बढ़ा सकते हो। लेकिन इससे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट इतना जल्दी लूज लोगों का आप में क्यों होता है। अगर बात करें पहले के जमाने की, यानी कि सिर्फ 50 साल पहले की बात करें, तो हस्बैंड वाइफ का भी इंटरेस्ट ना इतना जल्दी लूज नहीं होता था। उनके कई रीजंस थे, जैसे कि सबसे पहले तो वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, मतलब बहुत सारे लोग घर में होते थे। अब ज्यादातर मत क्या था कि काम के चक्कर में घर से कहीं बाहर रहते थे। अब उस टाइम पे हर किसी के पास मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं था, तो हस्बैंड वाइफ की डेली बात भी नहीं होती थी। तो उनके लिए क्या होता है कि चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थी कि वो हर दिन मिल सके या हर दिन उनकी बात हो पाए। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि जब लोग रिलेशन में होते तो वो लिव इन में रहने लगते हैं, उनका मिलना बहुत ज्यादा इजी होता है, हर दिन वो फोन पे बात करते हैं। मतलब अगर इन दोनों को बात करनी है, अगर इन दोनों को मिलना है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक सेकंड में वो बात कर सकते हैं। और यही रीजन है कि लोगों के लिए सारी चीज इतनी इजी होगी, इसलिए उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर की ना बहुत सारी डिजायर होती है कि वो आपके साथ बैठे, आपके साथ बात करे, बहुत सारी डिजायर होती है। लेकिन आज के टाइम पे लोगों की जो डिजायर होती है वो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब कुछ चीजें जो बहुत कीमती है, मान लो कोई भी आपका सपना है जिसको आपको लाइफ में एक बार पाना है, या कुछ ऐसा है जिसको खरीदना है, वो आपके लिए जितना ज्यादा मुश्किल होगा ना, उसको पाने की आपके लिए डिजायर उतनी ज्यादा बड़ी बनती जाएगी। लेकिन कितनी भी कीमती चीजें अगर आपको आसानी से मिल जाए, अगर हीरो का हार आपको घर बैठे ऐसे ही आप हाथ ऐसे करो और आपके हाथ में गिर जाए, तो आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे, उसकी आपके नजरों में कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि चीजें जो आसानी से मिल जाएगी ना, वो कभी भी कीमती नहीं हो सकती। तो जो लोग आसानी से बात नहीं कर सकते, जो लोग आसानी से मिल नहीं सकते, उनका जो इंटरेस्ट होता है अपने पार्टनर में हमेशा बना रहता है। लेकिन जो लोग इजीली अपने पार्टनर से बात करें, जिनका इजीली अपने पार्टनर से बातचीत करना, मिलना हो जाता है, वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट अपने पार्टनर में से खोने लगते हैं। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि यार जब सच्चा प्यार होता है ना, तो पास रहे दूर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इंटरेस्ट कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन लॉजिकली आप ज्यादातर लोगों के रिलेशन को देखेंगे ना, तो यही चीज होती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनकी इमोशनल नीड बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो बहुत जल्दी नहीं उबेगे, उनको सालों लग जाएंगे, और हो सकता है कि कभी भी उनका अपने पार्टनर के लिए जो नीड होती है ना, वो खत्म ही ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बना रहा है, तो सबसे पहले ये समझो कि आपके पार्टनर की आपसे क्या डिजायर है, वो क्या है जो वो आपसे चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपका टाइम चाहते हो, आपका प्यार चाहते हो, आपकी केयर चाहते हैं, तो उनको एकदम से मत दे दो। एक साथ आप बहुत ज्यादा प्यार मत दे दो, एक साथ आप उनको बहुत ज्यादा केयर मत करने लगो। धीरे धीरे उनको सारी चीजें देते रहो, क्योंकि अगर आप एक साथ उनको बहुत ज्यादा देने लगोगे, तो हो सकता है कि वो जो आप दे रहे हो उन्हीं चीजों से वो उबने लगे। अगर आप उनको धीरे धीरे वो चीजें देते रहोगे ना, तो कभी भी आपसे उबेंगे नहीं। जैसे कि आपने अपने आंगन में कोई पौधा लगाया है, अगर आप उस पौधे को पानी देते ही नहीं हो, कभी भी आप उनको पानी नहीं दोगे, तो वो पौधा पानी के बिना सूख जाएगा। लेकिन हर दिन आपको उस पौधे को एक थोड़ा सा पानी देना होता है।
लेकिन अगर आप उस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दोगे, उस पौधे को जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा आप उसमें पानी डालोगे, तो क्या होगा, ज़्यादा पानी के कारण उसमें फंगस लग जाएगी और वो पौधा मर जाएगा। और उसका रीज़न ये होगा कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसको पानी दिया। अब देखो, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको नेचुरली ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो हर पौधे को नहीं होती। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इमोशन की ज़्यादा नीड होती है, उनको ज़्यादा प्यार करने से भी वो बोर नहीं होते। लेकिन ज़्यादातर पौधों को आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी दोगे या ज़्यादातर लोगों को आप ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दोगे, तो क्या होगा, वहां से चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अब तक मैंने रिलेशनशिप के ऊपर और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर 4 ई-बुक लिखी, आपको उन्हें जरूर से एक बार पढ़ना चाहिए। सारे ई-बुक के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ या हमारी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, तो उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।